देखते हैं किस तरीके से चीजें रहती हैं यहाँ पर, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन एक स्पिन वाला एलिमेंट, उस्मान तारिक, इंडिया वर्सेस उस्मान तारिक, अब एक बिल्डअप में एक एलिमेंट और ऐड हो गया। जो मैचअप्स हैं भाई देखो, कहीं ना कहीं इसलिए नहीं क्योंकि साइड ज्यादा बहुत खतरनाक नहीं, बट वो बंदा इनफॉर्म है, रन कर रहा है। उसने जो है पहले भी इंडिया को रन्स करे हैं अभी एशिया कप में, और एक बुमराह के अगेंस्ट उसका एक बैटल चल रहा है। तो एक बिल्डअप के लिए एक आपका मैचअप है भाई, साहिबजादा वर्सेस बुमराह। दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है, उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। तो इन फ्रंट पर जो है लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी जाएगी, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपीजी आपको इस पर क्या है, जो तारिक जी को आपने देखा है, तारिक से निपटने के लिए ऐसा नहीं है कि अपने पास असला नहीं है, तारिक से निपटने के लिए अपने पास स्पिनर भाई हार्दिक पांड्या के हत्थे चढ़ गया, इसका करियर बर्बाद कर देगा वो, और कुछ नहीं। उसी मैच से बैन हो जाएगा ये, जो मुझे लग रहा है। शिवम दुबे आपका खड़े खड़े लपेटा मारेगा, फेंटा लगाएगा, स्पिन बैशर, ठीक है। तो अपने पास भी ऐसा नहीं काउंटर करने के लिए बंदे नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया, ठीक है। दुनिया भाई मतलब बात कर रही है, तो क्यों कर रही है यार? एक बात तो बात होगी ना। देखो वो वही चीज है तो कि गलत चीजों को प्रमोट नहीं करना ना, गलत चीज को प्रमोट। देखो हम कितना भी सोच लें, कितना ही बात कर लें यार, देखो दुनिया नहीं कर रही, हम तो करेंगे ना। उसका एक्शन 2 बार रिपोर्ट हुआ है, दोनों बार वो क्लियर करके आ गया है। कहां? वापस क्रिकेट में, और कहां पर, और पीएसएल में रिपोर्ट हुआ है, उसकी लीग में जहां पर वो खेलता है। तो वहां पे क्लीन चिट भी तो मिल गई, तो बट रिपोर्ट कहां हुआ? अरे रिपोर्ट यार एक बार बताओ, किसी ने कर अगर दिया। पीएसएल करे ही ना, मैं कह रहा हूं, एग्जांपल पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कर दिया। पीएसएल अगर रिपोर्ट ही ना करे, क्लियर रहो ट्रैक, तो बात ही ना हो। कर दिया यार, जो भी T20 पे लोगों ने सवाल उठा लिए, कहीं पर उठा लिए, बट उठाते रहो सवाल जब तक आईसीसी की क्लियरेंस उसके पास है। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो उसके एक्शन में जो चीजें हैं वो उसका भट्टा टाइप की सबसे ज्यादा है कि एक तो पॉज, जो आपको भाई अनयूजुअल लगता है कि वो पॉज क्या है, इतनी एकदम से जो रुकता है। अरे आप ऑफ द सरफेस खेलो, रिलीज पॉइंट यार रंजाने ने भी इतनी जबरदस्त हिटिंग लगाई, उसको आप ऑफ द सरफेस। अरे खेलने को मैं कह रहा हूं हमारा सारे मार देंगे, मैं बात वो नहीं, हम जो बात लीगल चीजें बताओ, जितनी हम बातें कर रहे हैं उतना ज्यादा उसका हवा ही बनेगा, एक माहौल ही बनेगा। हो सकता है वो माहौल खत्म ही हो जाए अगले मैच के बाद। ऐसा नहीं कि यार उसको किसी ने, देखो नई चीज जब भी कोई ऐसी आती है अजीबोगरीब, टाइम लगता है उसको समझने में। जब उसको लीग में देख रहे थे तभी भी, तब ठीक है उतनी बातें नहीं कह रहा हूं ना कि एक नई चीज आई ना वो, बट यार एक नई चीज आई भाई। कल को आपको रियान पराग भी डालता है तो आप वहां भी पूछ लेते हो ना कि यार ये है अलाउड। देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों में आप बैटर बॉलर की स्किल से ज्यादा एक मुद्दा भी देखते हो, वो मुद्दा शायद पाकिस्तान और दिमाग में डालने के लिए भी होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई वो गेंदबाजी कैसी करता है। हमारे पास स्पिन के खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज हैं जो अच्छी हिटिंग भी कर देंगे स्पिन के अगेंस्ट, बट फिर उनको मुद्दा है कि भाई हम इसको इंडिया के लिए लेके आए हैं और आज उन्होंने खिला दिया। हम तो ये कह रहे थे ना कि ये इंडिया वाले मैच में, लेकिन इंपॉर्टेंट मुकाबला था, यूएसए से पिछला मैच हार के, आज 2-3 विकेट भी ले गया है, 3 विकेट लिए शायद, तो उसको खिलाना आपकी मजबूरी हो गई, नहीं तो ये इंडिया वाले मैच में सीधा रिवील करते हैं उसको। वो ये देखो इंडिया के लिए भी तो वही है ना, उस मैच में गेंदबाजी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर देगा, और भाई दूसरा दिमाग में चलने वाली चीज वहां अगर उसके एक्शन में, देखो एक्शन का क्या रहता है, रिपोर्ट हुए, आपका टेस्ट हुआ, आपको उस दिन बॉलें सही डालनी होती है। जो ये आपके दुनिया भर के ऑफ स्पिनर्स रिपोर्ट हुए थे, सबके दूसरे बंद हो गए थे, क्योंकि दूसरा आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था। बिना एल्बो आपकी बेंड करके डाल दो आप उसका, मतलब एक भाई ने बोला था, मैं अब मुझे उनका नाम याद है ना कि मैं उनको कितना ट्रस्ट करूं, उन्होंने बोला कि भाई ये पहले ऑफ ब्रेक भी डाला करते थे, फिर उन्होंने ऑफ ब्रेक बंद कर दी। अब बैक ऑफ द हैंड अगर डालनी है तो उसमें आपका क्या कंधा मतलब और क्या एल्बो होगी, ये कैसे बैक ऑफ द, यार ये तो रुक के भी भाई ये डाल देता है। मतलब परसेंटेजेस ऑफ हिज डिलीवरी मुझे उनमें थोड़ा सा सस्पेक्टेड, उसमें सैमुअल्स आपको याद होगा, सैमुअल्स आते थे, हाँ जो एकदम से अजीब सी डालते थे, उनको बैन, तो वो फिर बैन ही हो गया आपके। शोएब मलिक, हफीज, जोहान बोता, दूसरा बंद प्रज्ञान ओझा, लोग वैसे बड़ा पूछते हैं प्रज्ञान ओझा का था। प्रज्ञान ओझा आपको आधी बाजू में दिखे कभी बॉल डालते हुए? प्रज्ञान ओझा की बाजू क्या हुई, बॉलिंग ही बंद हो गई। और दूसरा ये कि भाई देखो ये क्या होगा ना कि बिल्डअप, और एक माहौल है ही कि उस्मान तारिक यार इतने क्रिकेट उन्होंने खेल ली ना, वो भी तो आईसीसी ने अपने उसमें कहा ही होगा ना, और दूसरा बंद हुआ ना, दूसरा बंद हुआ आपकी नॉर्मल। और क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, आपका एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जिसको आप कहते हो वही हट गई, दूसरा वाला बॉलर भाई ऑफ। यार सुनील नरेन इज नॉट द सेम बॉलर जो वो दूसरा के साथ होते थे, बट स्टिल सुनील नरेन रेलेवेंट रहे आज तक, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, अडैप्ट करा। सबसे नरेन की तारीफ है कि नरेन का केस क्या था, नरेन भी फुल बाजू, हाँ जी
नरेन की फुल बाजू हाफ हो गई, यार बज्जू जो बाहर भी ही है होते थे देखो, यार, बज्जू जो- बा भी जब फुल बाजू पहनते थे उन पर भी हो हाफ जाता हो गई बाजू भाई। फिर उसके बाद जो देख के समझ में आता, सुनील नरेन का भी देखा, मुरलीधरन का भी देखा, जितने आपने नाम गिनाए सबके देखे, बट ये मेरे को कुछ अजीब सा ही लगा भाई। यार मैं ये सब देख रखे हैं भाई। ये पता नहीं फोन देख रहे हैं कि अपने बोर्डिंग बॉलिंग क्या कर रहे हैं। भाई उनका एक वो इंटरव्यू वायरल है, वो कहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई मेरा एक्शन रिपोर्ट हुआ था, मैं क्लियर भी हो चुका हूं। देखो एक्शन पर बात होगी, बट मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि टू मच फोकस। यार इरफान का याद है आपको, मोहम्मद इरफान जब इंडिया से पहला मैच खेल रहे थे, स्टूल लगा के ऊपर वो चल रहे हैं हमारे थ्रो डाउन्स। Yes. मैच में क्या हुआ, पिटाई हो गई ना। देखो अब क्या है कि भाई आते हैं यार आज ऐसी भी चीजें, छक्के इनको भी पड़े हैं, ऐसा नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ। और ऐसा तो भाई 4 ओवर कितना गया है, 15 रन थोड़ी गए। यार अब अननेसेसरीली देखो वो आईसीसी पर है जज करने के लिए, यू हैव टू प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप बट मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग खेलते नहीं है। हाँ। हमने नहीं खेला, तो वो और चीज ये हमें उस चीज़ दिन है, उसकी इसलिए- प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन यही है भाई, फुटेज है आपके पास। हाँ। आपको ये देखना है कि रिलीज पॉइंट क्या है। अगर उनके पास 2 या 3 वेरिएशन है, आपके रिलीज पॉइंट क्या है। यार। और इतना भी माइंड में नहीं ले लेना। अगर आपने यार पावर प्ले खेल रखा, देखो पावर प्ले में मुश्किल है, रेयर है कि वो नहीं आए। आए। यार सीधा बॉल हिट द बॉल वाली अगर आपने पावर प्ले इवन 50 का भी खेल दिया ना, 50 कम है, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ। बट देखो हमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। यहां से जब श्रीलंका जाओगे, श्रीलंका में आकर खेलना उन कंडीशंस में, उन जो हम प्रेमदासा की बात करें, बाउंड्री भी देखो भाई, लोगों ने आज कहा ना कि बाउंड्री भी बड़ी है। हाँ। बाउंड्री को भी देखना है। Clear प्रेमदासा करनी में कल नहीं देखा था जय भाई, ये एक- यार भैया देखो, कॉर्नर वाले श्रीलंका आयरलैंड मैच गेम की इक्वेशन ऐसी चल रही हो कि यार आपने ना देखो पता है क्या है, उस्मान तारिक को आपने अटैक करना ही करना है, 10 एंड ओवर है। हाँ। उस वाले मध्य में तो उसमें आप और जब फंसोगे। कभी निकालना है कि यार हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा निकाल दो, जैसे सेट हो जाओ मारो भी। लेकिन जब आपको फ्रॉम द वर्ल्ड गो मारना ही पड़ेगा पहली बॉल से, तो ये ट्रिकी हो जाएगा। देखो, मैं- मुझे कुछ अनप्लेबल नहीं लगता है। बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन यही है कि भाई शुभम रंजाने ने खेला है उसको। हाँ। आज बहुत बहुत अच्छा मारा। कॉन्फिडेंटली, बहुत अच्छे से रीड करके उसको खेला है। उसकी लेग कटर भी रीड कर रहा था, वो सीधी वाली बॉल भी रीड कर रहा था। बड़े बड़े आराम से उसने हिटें भी लगाई है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया के बैटर इतने काबिल तो हैं कि वो खेल लेंगे आराम से। और हमारे जो बैटर हैं भाई, उनके जय भाई पास काबिलियत पे शक थोड़ी ना है हमें। तो मैं यार ये देखो, नहीं- लीगैलिटी वो ये- कर रहे हैं। मैं पर कह रहा हूँ भैया, काबिलियत वो पे आज शक भी नहीं है। तो। मैं कह रहा हूँ इसको में भी हो सकता है कि हमारा हर्षित राणा खेल रहा हो तो वो लपेट देता। मैं कह रहा बात हूं, वो नहीं आपको टेंशन क्या है? आपको टेंशन इसी बात की है ना कि इसका एक्शन गलत है। हाँ। तो आप एक्शन के लिए क्यों आप फिक्र बना रहे हो? यार, हमें- आप ये देखो, देखो कि हम इसके खिलाफ हमें रन पाकिस्तान कैसे की करें? तरह नहीं माइंड में करना वो चाहिए कि चीजें इनके रहती बल्लों हैं। में स्प्रिंग है, इनके बुमराह को इलीगल है, इनका हुआ है। भाई देखो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है ना, आईसीसी देखकर बताए। स्टोइनिस ने भी हसनैन को भट्टा बोल दिया था। ये अभी आपके कैमरन ग्रीन ने ये एक्शन किया, उसके बाद शायद सॉरी Sorry बोल जो भी दी हुआ थी। है उनके बीच। उससे पहले आई थिंक किसका बता रहे थे, बेंटन का या किसी का आईएल T20 में कुछ हुआ था, पोलार्ड से रिलेटेड भी हुआ है। उसकी शिकायत बहुत बार हुई है। बट अल्टीमेटली जब तक भाई मैच ऑफिशियल्स या किसी प्लेयर ने कंप्लेंट करी है, वो कंप्लेंट पहुंची हो आईसीसी, फिर आईसीसी बोलेगा भाई कि टेस्ट होगा आपका, फिर वो बायोमैकेनिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद फैसला होगा, तो तब होगा। हाँ, अगर रिपोर्ट हो गया सस्पेक्ट एक्शन, तो तब तक आप बॉल नहीं डाल सकते जब तक क्लियर नहीं होगा। तो वो मैटर तब का तब देखा जाएगा। बट हाँ, इंडिया के लिए देखो अबरार को लेकर भी बात तो बनी थी, अगर आपको याद होगा, जब अबरार पहली बार वहां सेलेक्ट हुआ और अबरार खेलेगा कि जी मिस्ट्री बॉलर ये है वो है, बट उसकी पिटाई हो गई तो लोगों ने ही फिर उसका नाम मिस्ट्री से मिस्ट्री बॉलर कर दिया था। उस्मान तारिक की देखो बात हो रही है, उसकी अपनी जर्नी भी बढ़िया है। वो शायद दुबई में या यूएई में कहीं पर जो थे, अपनी जिंदगी वैसे जा रहे थे, फिर क्रिकेट का चांस मिला, किसी ने बोला डिवीजन क्रिकेट, मतलब वो शायद बता रहे थे कि डिमोशन लेकर वो गए, वहां पर खेले, परफॉर्म किया, पीएसएल में मिल गया चांस, उसके बाद बन गया करियर। एमएस धोनी से भी कुछ है उनकी इंस्पिरेशन, शायद डॉक्यूमेंट्री जो मतलब धोनी की मूवी जो थी बायोपिक, तो वो भी अपनी एक जर्नी जीकर आ रहा है। और देखो ऐसे मोमेंट हर किसी के लिए यार हीरो बनने वाले होते हैं, और वो हीरो हमें अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं हम कि भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई कि वो देखो इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है, सिंपल सी कहानी है, जो एशेज का डायलॉग है, वेयर हीरोज आर बोर्न एंड करियर्स आर शैटर्ड। आप बनते भी हो और आपका करियर खत्म भी होता है। आपको नहीं रखता यार कोई याद कि तूने पहले क्या किया था, उस दिन क्यों नहीं किया तूने। डाल दो, उसके बाद ये बैन हुई, कुछ हुई, उससे नहीं है। हाँ, उसने जी लिया। फकर जमान, अगर फकर जमान की वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती उनके करियर में, उसने 200 भी मारा हुआ है, एक बार 180-90 भी मारा, बट आप नहीं देखते। शायद यहाँ वो पर आप स्क्वाड देखते में भी हो ना ना, होता भाई यार। यहाँ पर आप उनकी परफॉर्मेंस को बात करते हो और देखते हो किस तरीके से है। बट अब दूसरा एक मैचअप ये भी है जय भाई, जो साहिबजादा वर्सेस बुमराह डॉक्यूमेंट्री बॉय, वो उसमें रहेगा कि भाई कुछ भी हो, बुमराह को उसने अटैक तो किया है ना, तो अभी जो एज है वो शायद साहिबजादा के पास है, क्योंकि उसने अटैक करके बुमराह को छक्के मारे हैं। अब यहाँ पे बुमराह को दिखाना है और कि भाई फॉर्म में भी है वो क्या भी। चीज वो दिमाग में लेके चलते हैं कि मुझे साहिबजादा को आउट करना है, मुझे सबक सिखाना है, ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि बुमराह देखेंगे। बुमराह अपने प्रोसेस में रहेंगे कि भाई मैं जाऊंगा, हाँ
हर बल्लेबाज के लिए उनकी प्लानिंग जरूर होती, थोड़ी बहुत प्लानिंग करेंगे, बट ये नहीं कि मुझे सबक सिखाना है। भाई बुमराह का पहला जो टारगेट होना चाहिए वो इंडिया को मैच जिताना होना चाहिए, ना कि एक बल्लेबाज। अब उसमें उनका विकेट मिल जाता तो और अच्छी बात है। सही बात है। तो बुमराह के लिए बहुत ज्यादा मैं टेंशन वाली बात नहीं कहूंगा, यार और बुमराह ऐसा कोई इस बहुत level नहीं के मार bowler दिया हैं, वो कि शायद से नहीं सचिन सोचते। तेंदुलकर और But हेनरी ये ओलंगा वाला देखो, बैटर हो गया कि जहां साहिब मारते ही गए ज्यादा मारते ही फॉर्म गए। लेकर आ रहा है, कुछ जो छक्के भी क्या है, मार दिए, इतनी बड़ी बात नहीं उसकी होगी। फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। उसने पहले मैच में स्कोर करी नीदरलैंड्स वाले, उसने आज भी स्कोर करी, और इनकी वो जो कहते हैं ना कि इस की जान इस तोते में बसी हुई है, तो ये तोता तीन मिलाकर बनते हैं इनके। क्योंकि उसके अलावा देखो